हमारे साथ ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जुड़ रहे हैं। विष्णु भाई, बहुत स्वागत आपका पाठशाला में। जरा ये बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि क्या ये झूठ बोलकर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को गुमराह नहीं किया कि वहां पर खुदाई हो रही है? आप कह रहे हैं कि फावड़ा लेके गए थे तो हमको लगा कि खुदाई ही कर रहे होंगे। देखिए, जब 11:15 ये जो केस है जो मेंशनिंग लिस्ट पे था, सीरियल नंबर 9 पे, उसकी जब सुनवाई हुई तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेंशनिंग लिस्ट में जो एसएलपी लगी थी वो 7/11 के ऑर्डर से अराइज कर रही थी। मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है, जो हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं, ट्रायल कोर्ट से और हाई कोर्ट से, उसके खिलाफ वो एसएलपी थी। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है, इसके खिलाफ कोई सब्सटेंटिव याचिका ही नहीं थी, पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में ओरल ढंग से जो कंप्लीटली प्रोसीजर का वायलेशन है, और किसी को ऐसा अधिकार नहीं है, ओरल मेंशनिंग करने लग गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, बिना कोई एप्लीकेशन के, बिना कोई याचिका के। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल साहब से पूछा कि बताइए वहां पे खुदाई हो रही है कि नहीं हो रही है, और ये पता करिए, हम 11:15 बजे दोबारा इस मैटर को सुनेंगे। 11 बजे ये सुनवाई हुई थी और 15 मिनट का समय दिया गया कि 15 मिनट में आप दोबारा आइए। 15 मिनट के बाद सॉलिसिटर जनरल ने ऑन इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया कि अभी 1 हफ्ते तक कोई खुदाई नहीं होने जा रही है, वहां पे मैपिंग, इमेजरी, ये सारे काम किए जा रहे हैं, नक्शा तैयार किया जा रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में इस केस को समझने में हेल्प मिल सके। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि नहीं, हमें हाईकोर्ट जाने का समय तो चाहिए। तो यहाँ पे एक लॉजिक ये आता है कि जो लोग, बनारस से इलाहाबाद की दूरी 100 किलोमीटर है, फ्राइडे से लेके मंडे तक वो इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जा पाए, कितनी हास्यात्मक बात है, और वो सुप्रीम कोर्ट चले आए ये कहते हुए कि नहीं, ये ऑर्डर गलत है। ये बात तो हाईकोर्ट में भी कह सकते थे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स है। पहले भी जब वजू टैंक के एरिया का, जिसको ये लोग फाउंटेन कह रहे हैं, उसका जब सर्वे का ऑर्डर हुआ था तो इसी तरह से स्टे लिया गया था, और वो स्टे आज तक कंटिन्यू कर रहा है। और आज भी उसी तरह से गलत बोल के, गलत फैक्ट्स बोल के, और उनका कंडक्ट भी गलत था, उसके आधार पे स्टे लिया गया है। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, आज के ऑर्डर में मेंशन किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको दोबारा सुने और बिना हमारे ओपिनियन से अनअफेक्टेड हुए। अच्छा विष्णु भाई, एक बात बताइए, देखिए हम लोग तो वकील नहीं है, पत्रकार है, थोड़ा बहुत केस फॉलो करते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि जब ये नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को बहुत लताड़ लगाई थी, उनके वकील को, कि आप लोग कैसे मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट आ गए जी, आपको पहले जो है वो हाई कोर्ट जाना चाहिए था। तो आज जो ये मुस्लिम पक्ष सीधा केस लगा हुआ भी नहीं था, दूसरा केस था, वहां पहुंच गए सर्वे रुकवाने के लिए, और लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत इनको लताड़ लगाई होगी आज। नहीं, कोई लताड़ नहीं लगाई। नहीं लगाई? मैं कहना चाहता हूं, लताड़ तो हमें लगाई थी। मैंने आज से ठीक 1 साल पहले आपके यहाँ पाठशाला किया था, और लताड़ मैंने आपसे भी खाई थी, और लताड़ मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी खाई थी। जब मैंने ये कहा था कि इसका एएसआई सर्वेक्षण किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट याचिका फाइल की थी, रिट पिटीशन नंबर 516 ऑफ 2022, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां क्यों चले आए भैया, हाई वहां जाइए ट्रायल कोर्ट में। जबकि हमारे पास लीगल पॉइंट था, पर नहीं सुना, 1 मिनट भी नहीं सुना। और आज अंजुमन इंतजामिया की ओरल मेंशनिंग पे इसको सुना गया है, बट बी दैट एज इट में, मेरा सिर्फ लीगल पॉइंट ये है कि आज ये जो सर्वे हो रहा है, ये एक टेक्निकल सर्वे है, ये एक साइंटिफिक सर्वे है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है अपनी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स में सीपीसी के एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाने की, और ये एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत जरूरी है। सुशांत जी, मैं बताना चाहता हूं, 3 जो गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है, ये कैसे साबित होगा? क्या ओरल गवाही से साबित हो सकता है? ये जो वेस्टर्न वॉल है, ये कितनी पुरानी है, ये कैसे साबित होगा? क्या ओरल गवाही से साबित होगा? ये जो खंबे हैं, ये हिंदू मंदिर के खंबे हैं कि नहीं, ये कैसे साबित होगा? जो वहां पे नीचे जाने का रास्ता है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है, ये कैसे साबित होगा? ओरल गवाही से साबित होगा। और इसीलिए हम 7/11 की अग्नि परीक्षा जीत चुके हैं 2 कोर्ट से, और उसके बाद भी इस तरह। अच्छा विष्णु भाई ये बताइए पर कि विष्णु भाई ये भी बताइए, अरे आप सारी परीक्षा जीतिएगा, कोई नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह से इस केस को डट के लड़ रहे हैं, आप सारी परीक्षा पार करेंगे। पर ये बताइए कि आज जब ये हुआ कि मुस्लिम पक्ष ने कह दिया कि वहां तो खोद रहे हैं, और बाद में जब पता चला, एसजी ने पता करके बताया कि भाई वहां तो कोई खुदाई हफ्ते भर नहीं होनी है,
तब तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बहुत डांटा होगा कि झूठ काहे बोले जी, बाहर निकलो। देखिए, अब ज्यादा मत बुलवाइए, क्योंकि मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहता हूं जो अप्रोप्रिएट नहीं है। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कानून जो है वो अलग अलग ढंग से अपना काम करता है। मैं इससे ज्यादा इस मामले में क्या कहूं। अच्छा, लेकिन डाटा नहीं, आप ये कह रहे हैं डाटा नहीं वहां पे आज जो प्रक्रिया अपनाई गई सुप्रीम, नहीं बिल्कुल नहीं डाटा। अच्छा। और जिस तरह से आज जो प्रक्रिया अपनाई गई वो टोटल लॉ का वायलेशन था, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का वायलेशन था। आपने अदर साइड के वकील को कोई कॉपी तक नहीं सर्व की। 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कोर्ट के बाहर आप मुझे एक कॉपी देते हैं जो आपने परसों रात को फाइल की थी। ना उसका कोई ईमेल आया, ना कोई कम्युनिकेशन आया। ई फाइलिंग का सिस्टम है कि दूसरे वकील को कॉपी देंगे, वो तक नहीं दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में ओरल मेंशनिंग उस चीज की गई जो लिस्टेड भी नहीं था। तो पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुना सर? सुशांत भाई, आपका तो इतना लंबा अनुभव है वकालत का, सुप्रीम कोर्ट ने सुना क्यों जब लिस्टेड नहीं था सर? कि ऐसी फैसिलिटी किसी और के लिए नहीं है। ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोसीजर आज पूरा अडॉप्ट किया गया ओरल मेंशनिंग में, ये गलत प्रोसीजर था और ये प्रोसीजर आज तक एकदम अननोन टू लॉ रहा है। ऐसा प्रोसीजर कभी भी मैंने अडॉप्ट होते हुए नहीं देखा है कि ओरल मेंशनिंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है बिना कोई पेटिशन की कॉपी के। और हमने भी सुशांत जी देखिए, जब हमने शिवलिंग की एसआई सर्वे की मांग की थी तो हमने पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। तो आपने पाठशाला किया था, आपने कहा था भैया वहां क्यों चले गए, वहां जाना चाहिए था। जबकि लीगल पॉइंट यह था कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सील किया था तो सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर कर सकता था। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सील किया है, आप वहां जाइए। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से रिलीफ मिली, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं 12 मई को कि नहीं सर्वे होना चाहिए। उसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट आ गए, उस दिन भी कोई पिटीशन नहीं लगी थी और 19 मई को स्टे करा लिया। जब ये मैटर 11 जुलाई को लगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उनके वकील कहते हैं कि हमें रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करने के लिए 8 हफ्ते का समय चाहिए। अब अगली तारीख 29 अगस्त पड़ गई। तो सिर्फ और सिर्फ सर्वे कैसे टाला जा सके, कितना टाइम बाय किया जा सके, ये इनकी पूरी कोशिश है। और ये कोशिश इसलिए है क्योंकि सर्वे में जो चीजें मिलने वाली हैं वो उम्मीद से परे चीजें मिलने वाली हैं, उम्मीद से परे। आज अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, जरा काशी की नब्ज पूछिए, ज्ञान व्यापी की और काशी के लोगों की नब्ज पूछिए। आज पूरा काशी प्रफुल्लित था कि आज हमारे महादेव की प्रतीक्षा खत्म हो रही है, इतने सालों बाद सर्वे होगा और लीगल माध्यम से हम अपने अभीष्ट तक पहुंचेंगे। पूरा काशी प्रफुल्लित था और उसको रोक लगाने का काम किया गया। ठीक है, 2 दिन के लिए रोक लगाइए, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। पर पॉइंट इन इशू ये है, लॉजिक ये है कि भाई सर्वे स्टे करना क्यों है जब इस सर्वे से स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि यहां पे बिना डैमेज किए हुए सर्वे किया जाए। एएसआई बिना डैमेज किए हुए सर्वे कर रहा है, तो सर्वे रोकना क्यों है? नहीं, और अब मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि जब ये कोर्ट ने कह दिया था कि भाई जब डैमेज नहीं हो रहा है तो सर्वे होने दीजिए और 1 हफ्ते डैमेज मत कीजिएगा, तब तक आप हाई कोर्ट आइए। फिर अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं रोकिए और फिर वो रोक दिया गया। अब छोड़िए, उसमें नहीं जाते हैं, अब आप हाई कोर्ट में लड़ाई लड़िएगा। लेकिन मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि बहुत ही विचित्र स्थिति है। 2 लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए और कह रहा है ये मेरा बच्चा है, और दूसरे व्यक्ति को कह रहा है ये एकदम झूठा आदमी है, ये बच्चे पे झूठा क्लेम कर रहा है, ये इसका बाप हो ही नहीं सकता। और वो आदमी जिसे झूठा बताया जा रहा है वो दावा ठोक रहा है, चैलेंज कर रहा है कि डीएनए टेस्ट कराइए। और जो बच्चे का हाथ पकड़ के कह रहा है कि अरे मैं ही बाप हूं, वो कह रहा है कि मैं डीएनए टेस्ट नहीं करा सकता। रोकिए जज साहब, रोकिए, ये डीएनए टेस्ट रोक दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब समझ जाइए बाप कौन है और बच्चा कौन है। एग्जैक्टली। तो इसलिए विष्णु भाई आपको बहुत साधुवाद, आप ये लड़ाई लड़ते रहिए, बाकी हम लोग तो पाठशाला में दिखाते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।